जंगल में भ्रमण करने चले। आगे बढ़े तो क्या देखा कि शेर की हड्डी उन्हें मिली है, और आगे बढ़े तो वो जामवंत की गुफा नजर आई। श्याम सुंदर कहने लगे प्रसेन का वध करने वाला चोर इसी गुफा में रहता है। सरदार कहने लगे महाराज तुम्हें कैसे भान हो गया? प्रभु कहने लगे भान क्या हो गया, यहाँ और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इस गुफा के अंदर जाकर के देखता हूँ कि कौन इसमें रहता है क्या है, और मेरी तुम 27 दिन तक प्रतीक्षा करना। 27 दिन से पहले बाहर आ जाऊं तो ठीक है, अगर ना आ पाऊं तो समझ लेना कि कन्हैया अब दुनिया में कहीं नहीं है। मुरली मनोहर उस गुफा में प्रवेश कर गए, और जब प्रवेश किया तो जामवंती बड़ी सो रही थी, और जामवंती के जब नेत्र खुले हैं और श्याम को देखा तो क्या किया जामवंती ने? खड़े हो गए। भाई क्या हुआ? हो रही है। कभी जामवंत नीचे चला जाता है तो कभी मुरली मनोहर चले जाते हैं, पर प्रभु के चेहरे से मुस्कुराहट नहीं आ रही है। जामवंत सोच रहा है कि है कौन ये, आज हमसे परास्त क्यों नहीं हो रहा है? मुरली मनोहर मुस्कुरा करके कह देते हैं बाबा आप बुढ़े हो, उस साथ में हमारे बाबा ही लग रहे हो, और बुढ़े उससे हमसे लड़ रहे हो। जामवंत को क्रोध आ जाता है, कहने लगता है कि ओरे छलिया तू हमारी गुफा में आया कैसे? तुझे नहीं मालूम है मुझे सहस्त्र भुजाओं का वरदान मिला हुआ है, मेरी बाजुओं की खुजली नहीं शांत हो रही है। श्याम सुंदर कहने लगे आगे खुजली भी शांत हो जाएगी और आत्मा भी शांत हो जाएगी। जामवंत सोचने लगे धीरे धीरे 26 दिन हो गए भाइयों, और युद्ध होता रहा। जामवंत सोच रहा है मेरे भगवान श्री राम ने कहा था कि द्वापर में जामवंत तुम्हारी खुजलाहट शांत हो जाएगी, लेकिन मेरे प्रभु तो ऐसे थे, उनके कांधे पे धनुष था, भगुआ वस्त्र थे, जटा सर पे थी, बड़ी उत्तेजना थी, लेकिन ये प्रभु कैसे कांची में बंशी है।
और बड़े रंग बिरंगे वस्त्र धारण किए हैं, अंगूठी धारण करे हैं, मोर मुकुट धारण किए हुए हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा। उस वक्त जब ध्यान किया तभी मुरली मनोहर ने मुश्किल जामवंत के हृदय पे जमा दिया। जामवंत मूर्छित होकर के गिर गए और गिरने के बाद जब जामवंत को उत्तेजना आई है तो हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रभु क्षमा करें, हमें अब अपना वो त्रेता वाला रूप दिखाइएगा। भगवान ने त्रेता का रूप धारण किया। जामवंत शर्तों में पड़ गए कि भगवान तुम्हें चोरी चुराने की क्या जरूरत थी, हमें बता देते तो मैं आपके चरण पखारता, आपके शरणागत हो जाता, लेकिन आपने तो कुछ बताया ही नहीं, आप तो चुपके से ही रह गए। भाइयों, मुरली मनोहर श्याम सुंदर का जामवंत ने स्वागत किया और स्वागत करने के बाद वो मणि आदान प्रदान किया है। जब मणि आदान प्रदान की है, कन्हैया से जामवंत कहने लगे कि हे प्रभु, आपके आने का मैं मोल करता कि नहीं समझ पाया हूं। श्याम सुंदर कहने लगे, जामवंत प्रसेन का वध किसी ने किया है और मणि उसकी कोई लेके निकल गया है। वो कलंक का टीका हमारे मस्तिष्क पे लगा है। आज मैं उस मणि की खोज कर रहा हूं। वो मणि तुम्हारी बेटी की गर्दन में मिली है। जामवंत कहने लगे, प्रभु मणि भी ले जाओ और मणि वाली को भी ले जाओ। हाथ जोड़ के नमन करने लगा जामवंत कि प्रभु चरणों में सेवा दे देना, ये आस प्रभु किस दास की है। साथ में अपना विवाह करो। मुझे केवल आपके चरणों की सेवा चाहिए, शरणोदक चाहिए, आपके चरणों की रच चाहिए। जामवंत ने बड़ी विधान से प्रभु की मणि वापस की है।
और बिटिया जामवंती को प्रभु के हाथ में कलाई दे दी है। श्याम सुंदर जामवंती को लेकर के द्वारका के लिए विसर्जन कर गए। द्वारका में जाकर के जामवंती के साथ विधान पूर्वक विवाह किया है। ओ मणि लेकर के सत्राजित के पास पहुंची, सत्राजित को मणि दी और सारा संवाद सुना दिया। सत्राजित, मैंने तुम्हारे भाई का वध नहीं किया है। तुम्हारे भाई का वध एक जंगल के शेर ने किया। उस शेर का वध जामवंत ने किया और जामवंत से मेरा युद्ध हुआ 26 दिन तक। तब मैंने तुम्हारी मणि को हासिल कर पाया। सत्राजित बड़ा शर्मिंदित हो गया। वास्तव में भाइयों, अनहोनी का प्रबल अंकुश अगर किसी प्राणी पे डालो, ये बहुत गलत होता है। क्योंकि भविष्य कभी प्रतीक की प्रतीक्षा नहीं करता है। भविष्य तो जीव खुद स्वयं अपना बनाता है। आज अगर हम सुंदर कर्म करेंगे तो आगे हमें सुंदर भविष्य मिलेगा। अगर हम गंदा कर्म करेंगे तो हमें गंदा भविष्य मिलेगा। मुरली मनोहर कहने लगे, सत्राजित, तुमने जो सोचा वो बहुत पाप है, बहुत निंदनीय शब्द है। सत्राजित शर्मिंदित हो गया और अपनी बेटी सत्यभामा के साथ प्रभु का विधिपूर्वक विवाह किया। अब भगवान की शादियां 3 हो गई। पहली रुक्मिणी के साथ, दूसरी जामवंती के साथ और तीसरी सत्यभामा के साथ, जो महाराज सत्राजित की बेटी है। अभी भजन बोलो भैया।